हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे यहाँ जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ बहुत सारी खुशियाँ आती हैं। बच्चे के जन्म के बाद ही कई तरह के संस्कार किए जाते हैं। हमारे हिंदू रीति रिवाजों में 16 संस्कार होते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद घर में छोटी पूजा 6 दिन बाद ही हो जाती है। कुछ समय बाद एक संस्कार होता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार हम मुहूर्त देखकर कर लेते हैं। नामकरण संस्कार के बाद आता है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार बच्चे के 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद कभी भी किया जा सकता है। ये हमको पंडित से मुहूर्त दिखाना पड़ता है। अच्छा मुहूर्त देखकर मुंडन संस्कार रखा जाता है। तो ये मुंडन संस्कार है क्या? मुंडन संस्कार को किस तरह किया जाता है? मुंडन संस्कार के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? मुंडन संस्कार को हम कम खर्चे में किस तरह कर सकते हैं? मेरा आज का ये वीडियो मेरी उन्हीं बहनों के लिए है जो कि अपने बच्चे का मुंडन संस्कार करने का सोच रही हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुंडन संस्कार क्या है और इसे कम खर्चे में विधि पूर्वक आप किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि मुंडन संस्कार क्या है। मुंडन संस्कार हमारे 16 संस्कार, जो हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं, उन्हीं में से एक संस्कार है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद पहली बार जब उसके बाल निकलवाए जाते हैं, उस संस्कार विधि को कहते हैं मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार बहुत ज़रूरी है, तो हमारे हिंदू रीति रिवाजों में कहते हैं कि मुंडन संस्कार करना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे की जो पुरानी यादें होती हैं, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने पिछले जन्म की कुछ यादें, कुछ जो ऐसी मेमोरीज़ होती हैं जो वो बोल नहीं सकता लेकिन उसके पास रहती हैं, उन मेमोरीज़ के साथ इस दुनिया में आता है। बच्चे का जब मुंडन संस्कार किया जाता है, मुंडन के बाल जब हम गंगा जल में विसर्जित कर देते हैं तो माना जाता है कि उसकी पुरानी और जो पिछले जन्म की यादें हैं सारी उसी के साथ विसर्जित हो जाती हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि इससे बच्चे की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। अगर बच्चा छोटा है, ज़्यादा बीमार पड़ता है और उसका मुंडन संस्कार करवा दिया जाता है तो उसकी कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। लेकिन कुछ साइंटिफिक रीज़न भी हैं। साइंस कुछ और कहता है। साइंस कहता है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके बालों के साथ बहुत सारे ऐसे जर्म्स, कीटाणु आते हैं जो कि उसके सिर में जमा रहते हैं। हम कितनी भी सफाई कर लें, कितना भी उसको क्लीन कर लें, उतनी जल्दी वो नहीं जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जब ग्रोथ करता है तो वो सारी गंदगी सिर से चली जाती है। लेकिन फिर भी साइंस कहता है कि बच्चे का यदि एक बार पूरा बाल साफ करा दिया जाए, एक बार बच्चे का मुंडन करा दिया जाए तो उसकी जो भी स्किन प्रॉब्लम होती है, जो कि उसके जन्म के साथ आई थी, उसके सिर की वो स्किन प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है और बच्चे के बालों में ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो ग्रोथ अच्छी होने के लिए भी बच्चों का मुंडन कराया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार मुंडन करा लिया है तो आप दोबारा नहीं करा सकते। बच्चों का एक बार मुंडन होने के बाद 2-3 बार बाल निकलवाए जाते हैं, लेकिन वो मुंडन संस्कार में नहीं आते हैं। वो सिर्फ हम बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए निकलवाते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर हम मुंडन संस्कार की। अब आप समझ गए होंगे कि जब बच्चे के जन्म के बाद पहली बार बाल निकलवाए जाते हैं उसको हम मुंडन संस्कार कहते हैं। प्रश्न आता है कि मुंडन संस्कार कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें अपने बच्चे का जब भी मुंडन कराना है तो उसके लिए आपको पहले पंडित से दिखाना होगा। उसका कब मुहूर्त निकल रहा है, मुहूर्त के हिसाब से ही मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदू कैलेंडर में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही शुभ माने जाते हैं, उस समय हम लोग करवा सकते हैं। हो सके तो मुंडन संस्कार को मुहूर्त के हिसाब से ही कराना चाहिए।
अब मुंडन संस्कार में जब आप मुहूर्त दिखवा लेते हैं, उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर कौन से स्थान पर मुंडन कराना है वो डिसाइड करना होगा। आप चाहें तो किसी तीर्थ स्थान पर करा सकते हैं, नहीं तो आप किसी मंदिर पर करा सकते हैं जहाँ पर मुंडन संस्कार होता हो। आप यदि मंदिर में कराते हैं तो आप मंदिर में देख लीजिए वहाँ पर नाई है या नहीं है जो मुंडन करता हो, क्योंकि बच्चों का मुंडन करने वाला नाई अलग होता है, उसको आइडिया रहता है कैसे करना है मुंडन, किस तरह से बच्चा चुप बैठेगा। मेरा कहने का मतलब है कि बच्चे का पहली बार बाल उतरता है तो वो बहुत ज़्यादा घबराता है, तो इसके लिए कोई ऐसा नाई ढूंढिए जो कि पहले से परफेक्ट हो, जो यही काम करता हो, वो आपके बच्चे के अच्छे से बाल निकालेगा। तो आप जा कर के पहले जहाँ पर भी मुंडन कराना चाहते हैं वहाँ किसी नाई से पहले ही बात कर लीजिए। आप अचानक से लेके जाएंगे, जो सामने आएगा आप उससे ही करवा लेंगे। हो सकता है कि आप गए और वहाँ पर ना मिले, तो इसलिए पहले ही बात करके रखिए, उसका फ़ोन नंबर लेके रखिए, जिससे यदि वो ना भी पहुँच पाए तो आप उसको फ़ोन से बुला सकें। तो ये पूरी प्लानिंग पहले से ही करके रखिए। आपको इसके बाद पंडित जी की ज़रूरत पड़ेगी। मुंडन संस्कार के लिए पंडित जी से पूजा करवाई जाती है, उसी के बाद बाल निकलवाए जाते हैं। तो इसके लिए आप पंडित जी से भी पहले ही बात करके रखिए। पंडित जी आपको पूजन विधि की सामग्री पूरी लिखवा देंगे, उसमें जो भी है फूल माला, अगरबत्ती और नारियल, जो भी कुछ सामान लगता है वो सारा सामान आपको लिखवा दिया जाएगा। आप 2 दिन पहले ही उसकी तैयारी करके रख लीजिए। और यदि आप घर पर मुंडन करवाते हैं तो पंडित जी को बता दीजिए, उनको अपना एड्रेस दे दीजिए या उनको जा कर के ले आइए और 2 दिन पहले ही उनसे सारा सामान लिखवा करके लाकर घर पे ही रख लीजिए। घर पर करवाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पंडित जी भी घर पर आकर पूजन करवा देते हैं और जो नाई है बाल काटने के लिए वो भी आपके घर पर आराम से आ जाएगा। उसका जो चार्ज होगा, जो पैसा होगा वो लेगा और जो शगुन नेग रहता है वो लेता है। तो यहाँ पर पंडित जी के लिए भी आपको जो भी आप दान दक्षिणा करना चाहते हैं वो तैयार रखनी पड़ेगी। उनके लिए कपड़े देना चाहते हैं तो कपड़े रखने पड़ेंगे लेकर के, जो भी पूजन सामग्री है वो रखनी पड़ेगी। मुंडन संस्कार में जो सामग्री है उसमें आप सबसे ज़रूरी चीज़ हल्दी और चंदन का पाउडर जो आता है वो लेकर ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि बच्चे के जब बाल निकल जाते हैं उसके बाद उसके सिर पर हल्दी और चंदन का लेप लगाया जाता है। हल्दी चंदन का लेप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है और चंदन सिर को ठंडक देता है। पहली बार बाल निकलता है तो बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद यदि आप सिर में हल्दी चंदन लगा देंगे तो बच्चे को आराम मिल जाएगा। इसलिए हल्दी चंदन को आप पहले से ही ला करके घर में रख लीजिए। मुंडन संस्कार बच्चे के जीवन में शुभ और मंगल की कामना लेकर आता है। माना जाता है कि मुंडन संस्कार से पूरे जो पुराने पाप होते हैं, जो उसने पूर्व जन्म में किए हों, जो भी उसकी स्मृतियां होती हैं, वो सारी मुंडन के साथ पानी में गंगा जल में बहाने से बालों को चली जाती हैं। मुंडन संस्कार करना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। यह संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। आपको घर में मुंडन कराना है तो जिस स्थान पे पूजा करानी है उसको अच्छी तरह से साफ करके, चौक बना करके, वहाँ पर पटा रख के, पहले गणेश जी बिठा करके वहाँ पर पूजन करवाना होगा पंडित जी से। बच्चे को पूजन के स्थान के पास ही बिठाया जाता है, फिर पूजन विधि कराई जाती है और फिर उसी स्थान पर बच्चे का मुंडन करवाया जाता है। पंडित जी बच्चे के सिर से थोड़ा सा बाल निकलवा के शगुन कर देते हैं और उसके बाद पूरा बाल नाई निकालता है। तो वो जो थोड़ा सा बाल होता है वो माँ को पल्लू में लेना पड़ता है। उसके बाद पूरे बाल ले करके एक साथ रख करके गंगा नदी में, अगर आप गंगा नदी में नहीं विसर्जित कर सकते हैं तो जो भी नदी आपके आसपास है उसमें आप विसर्जित कर सकते हैं। आपको पता चल गया होगा कि मुंडन संस्कार क्या है, इसे किस तरह से किया जाता है। अब बात करते हैं हम कम खर्चे में मुंडन संस्कार करने की। मुंडन संस्कार को करने में हमारा कितना खर्चा आएगा ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम कितने लोगों को बुलाते हैं। अगर आप ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा खर्च होगा। अगर आप कम लोगों को बुलाते हैं तो आपका खर्चा भी कम आएगा। तो इसमें सबसे पहले अगर आप घर पर करते हैं तो डेकोरेशन रहेगा। तो डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा बड़ा डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि ये एक पूजा है। इसमें पूजन विधि के स्थान पर ही मुंडन किया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो खुद से ही ये डेकोरेशन कर सकते हैं। अब आती है बात भोजन की, तो इसमें बहुत ही सात्विक भोजन बनता है, क्योंकि पूजा का काम है। मुंडन संस्कार में पंडित जी को भोजन कराया जाता है और उसके बाद उनको दान दक्षिणा दी जाती है। तो आप कोशिश करें कि भोजन बहुत सादा रहे। पूजा के खाने में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं रहती हैं, सादा सिंपल खाना रहता है। जितना आप सिंपल खाना रखेंगे उतना ही आपका खर्चा कम होगा, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा आइटम रखने से कोई मतलब नहीं है। अगर खाने के आइटम लिमिटेड होंगे, कम होंगे, लेकिन स्वादिष्ट होंगे, तो लोग बहुत अच्छे से खाना खाएंगे। स्वीट आपके यहाँ जिस तरह से रखी जाती हो, क्योंकि मैंने मुंडन संस्कार में ज़्यादातर देखा है कि खीर रहती है स्वीट के लिए, लेकिन आप चाहें तो एक मिठाई भी ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से भोजन की व्यवस्था कीजिए, जितना हो सके उतनी लिमिट में वैरायटी रखिए, लेकिन स्वाद अच्छा होना चाहिए। और वैसे भी जब प्रसाद हम बनाते हैं तो उसमें अपने आप ही स्वाद आ जाता है। और इस संस्कार में आप चाहें तो आपकी जो ननद है, आपके जो मानदान हैं, उनको आप कुछ भी तोहफा दे सकते हैं। वो तो आपके बच्चे के लिए गिफ्ट लाएंगे ही, लेकिन आपको भी एज अ रिटर्न गिफ्ट कुछ देना पड़ता है। तो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से उनके लिए एक गिफ्ट ज़रूर रखिए। और इसमें पंडित जी को भी खाना खिलाने के बाद दक्षिणा की व्यवस्था पहले से ही करके रखिए। उसके लिफाफे बना के रखिए कि ये पंडित जी का लिफाफा है। आप जो भी अपने यहाँ मानदानों को रिटर्न में देना चाहते हैं, जो भी आप पंडित जी को दक्षिणा देना चाहते हैं, उसका जो भी लिफाफा है, पैसा है, पहले से ही उनका नाम लिख करके बना के रख लीजिए, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुंडन संस्कार ज़्यादा खर्चे वाला संस्कार नहीं है। आपको इस संस्कार में कोई भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे घर का एक छोटा सा फंक्शन होता है। आप खुद से ही गुब्बारे वगैरह से डेकोरेशन कर सकते हैं, घर का खाना बनाइए। इस संस्कार में आप अपने करीबी रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों को ही शामिल कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोग बुलाएंगे उतना ज़्यादा आपका फंक्शन बड़ा हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा आपका खर्चा होगा। कोई भी आप फंक्शन करते हैं, ये मैं सिर्फ मुंडन के लिए बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी आप अपने घर में प्रोग्राम करते हैं, पहले अपना बजट बनाइए, एस्टिमेट देखिए आपका बजट कितना है। अगर आपका 50,000 का बजट है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको 30 से 40,000 में ही ख़त्म कर दें। इससे ज़्यादा अपना बजट मत बढ़ाइए, क्योंकि जब आप 30 से 40 का सोचेंगे तब आपकी 50 पर गाड़ी चली जाएगी। एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी। आपके घर में मुंडन संस्कार में जो बच्चे आते हैं उनको बिज़ी रखने के लिए एक छोटा सा गेम अरेंज कीजिए, जिससे क्या है, बच्चे एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे, पेरेंट्स को भी परेशान नहीं करेंगे। कुछ 2-3 बड़े लोग मिल करके एक ऐसा गेम अरेंज कर लीजिए जिसमें बच्चे बिज़ी रहें, क्योंकि बच्चों को यदि हम व्यस्त रखेंगे तो हमारे काम भी ढंग से हो जाएंगे। जब मुंडन संस्कार हो जाता है, खाना पीना चलता है, बच्चों को खाना खिला करके अपने परिवार के 2 सदस्यों को बच्चों पर लगा दीजिए। उनके लिए छोटे छोटे से गेम प्लान कीजिए, वो लोग बड़ी मस्ती से खेलते रहेंगे और आपके यहाँ का खाना पीना आसानी से हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी टिप थी मेरी आपके लिए। मुंडन संस्कार को कम खर्चे में और व्यवस्थित ढंग से कैसे कर सकते हैं, आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। इससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।